तो आप सब इस लड़की को जानते होंगे जिसे शोजन डेजर्ट सिटी में मिला था, जिसका नाम किंगलिन होता है। तो किंगलिन जिसकी मदर एक ह्यूमन थी, मगर इसकी मदर के साथ एक स्नेक मैन ने जबरदस्ती की थी। जैसा कि इसके पेरेंट दोनों ही सेपरेट स्पीशीज से बिलोंग करते थे, तो नॉर्मल सी बात है किंगलिन हाफ ह्यूमन और हाफ स्नेक थी। वैसे ही जैसे शोजन और क्वीन मेडुसा से हमारी लिटिल प्रिंसेस शाओशो पैदा हुई है, मगर इसके अलावा इसको कुछ ऐसा मिला जो बहुत ही रेयर एबिलिटी है, और उस एबिलिटी का नाम ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पपल्स हैं। और ये इतनी ज्यादा रेयर एबिलिटी है कि पूरे पाइथन ट्राइब में किसी के पास मौजूद नहीं है। इसके इस्तेमाल से किंगलिन किसी भी पाइथन को अपने कंट्रोल में ले सकती है, मगर इसकी भी कुछ कंडीशन है, जैसा कि इस पाइथन की ब्लड लाइन प्योर नहीं होनी चाहिए, और इसके साथ जिस पर ये स्किल यूज की जा रही है उसका पावर लेवल किंगलिन से कम होना चाहिए या फिर सेम। तो काइलिन जो कि खुद 7 कलर्ड हेवनली स्वालिन पाइथन है, अगर क्वीन मेडुसा पर किंगलिन अपनी ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पपल्स का यूज करती है तो किंगलिन कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएगी। उल्टा किंगलिन को ही हैवी ऑपरेसिव प्रेशर को इंडोर करना पड़ेगा, क्योंकि हेवनली स्वालिन पाइथन लिनेज में टॉप नोच पर है, बोले तो सब पाइथन का किंग। और ये हेवनली स्वाइलन पाइथन इवॉल्व भी हो सकते हैं, जिसके जितने कलर ज्यादा होंगे इसका पावर लेवल इतना ही ज्यादा होगा। और ये हेवनली स्वाइलन पाइथन 1 कलर से लेकर 10 कलर में इवॉल्व हो सकते हैं, और बैटल थ्रू द हेवंस के लास्ट तक क्वीन मेडुसा 9th कलर्ड हेवनली स्वाइलन पाइथन में इवॉल्व हो जाएगी। और जब शोजन किंगलिन से पहली बार मिलता है तो शोजन पहला इंसान था जिसने कहा था कि तुम्हारे स्नेक स्किल्स बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, जिसको सुनकर किंगलिन काफी सरप्राइज हो गई थी, क्योंकि इससे पहले जो कोई भी इसकी आइडेंटिटी को जान लेता था वो इसको बस बुली ही किया करता था। और जब वो फाइट जो कि शोजन, हाइबोडोंग, मूचेंग और बाइया के दरमियान लड़ी गई थी, और जो बैटल थ्रू द हेवंस को शुरू से देखते आ रहे हैं वो इस फाइट को जानते होंगे। और इस फाइट के दौरान मूचेंग जो कि मैजिकल बीस्ट बन चुका था, वो किंगलिन की आधी से ज्यादा लाइफ फोर्स को साकिन कर देता है, लेकिन शोजन मास्टर याओलो के कहने पर किंगलिन को बाइया को सौंप देता है, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे ट्रायर थे जिससे किंगलिन की लाइफ फोर्स को हील किया जा सकता था। और इसके बाद बाइया किंगलिन को साथ लेकर स्काई सर्पेंट मैंशन में ले आती है, जहां पर इसको अच्छी तरह हील किया जाता है। और स्काई सर्पेंट मैंशन के लोग किंगलिन के साथ बहुत ही अच्छा सलूक किया करते थे, इतना ज्यादा कि किंगलिन को स्काई सर्पेंट मैंशन का सेंट बना दिया था। सेंट के बारे में बताऊं तो किंगलिन की अथॉरिटी उनके लीडर से बस थोड़ी सी नीचे थी और बाकी सब इसके अंडर आते थे। और जब किंगलिन बाइया से सुनती है कि शोजन ने उसको रेस्क्यू करने के लिए अपनी जान को भी खतरे में डाल दिया था, तो इस बात को सुनकर किंगलिन अंदर से काफी वार्म फील करती है कि एक लोली फीमेल सर्वेंट के लिए मेरे यंग मास्टर ने इतना कुछ किया। अगर इससे पूछा जाए कि तुम्हारे दिल के करीब कौन है तो ऑफ कोर्स वो शोजन होगा, क्योंकि शोजन टर्की जो है, इतने सालों तक सब कुछ तो ठीक था, मगर हालात तब वार्स हुए जब स्काई सर्पेंट मैंशन के एल्डर किंगलिन को फोर्स करने लगे कि तुम प्रीवियस चीफ के बेटे से शादी करो और तुम दोनों से जो बार्न होगा वो सबसे स्पेशल होगा। मगर ऑफ कोर्स किंगलिन ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वो स्काई सर्पेंट मैंशन से एस्केप हो गई थी। और वहां से भागने के बाद किंगलिन सबसे पहले जामा एम्पायर जाती है ताकि अपने यंग मास्टर शोजन को फाइंड कर सके, मगर वहां पर सब कुछ पहले ही डिफरेंट था। और कुछ इंक्वायरी करने के बाद इसको पता चलता है कि शोजन तो सेंट्रल प्लेन की तरफ चला गया है, और फिर किंगलिन भी सेंट्रल प्लेन की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर देती है, जिसका रीजन टूर और एक्सपीरियंस को गेन करना था। मगर इससे भी इम्पोर्टेंट रीजन उस पर्सन को फाइंड करना था जिसने उसके हार्ट में डीप इंप्रेशन को लेफ्ट किया होता है। और इस ट्रिप के दौरान किंगलिन को सेंट्रल प्लेन की एक केव में 9 हेडेड हेवनली सर्पेंट का कॉप्स मिलता है, मतलब उसका स्केलेटन। और उस स्केलेटन के ऊपर किंगलिन अपनी ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पपल्स का यूज करती है, जिसको यूज करने से 9 हेडेड हेवनली सर्पेंट की सोल किंगलिन की बॉडी की बैक साइड पर अटैच हो जाती है। मगर इस 9 हेडेड हेवनली सर्पेंट की सोल पर किंगलिन का कोई भी कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि ये 9 हेडेड हेवनली सर्पेंट पाइथन लिनेज की टॉप नॉच स्पीशीज थी, जो कि अभी के वक्त इस टोकी कॉन्टिनेंट से डिसअपेयर हो गई हैं। और इस 9 हेडेड हेवनली सर्पेंट को एंशिएंट वाइट हेवनली ड्रैगन से कंपेयर किया जाता था। तो चाहे इस सोल पर किंगलिन का अच्छा कंट्रोल ना हो, मगर 9 हेडेड सोल जब किंगलिन को डेंजर में देखती है तो ये इसकी हेल्प भी करती है।
तो अब बात करेंगे क्यों किंगलिन ने लिटिल जियान पर अटैक किया। क्योंकि लिटिल जियान एक मैजिकल बीस्ट होती है, इसलिए उसका ऑरा उसको कुछ फैमिलियर लगा। तो किंगलिन को ऐसा फील हुआ कि ये लड़की ग्राउंड पाइथन ट्राइब से बिलोंग करती है और फिर जियान पर अपनी ट्रिपल जेड ग्रीन पर्पल्स का यूज करती है, जिसको यूज करने से जियान की सेंसेस काम करना बंद कर देती हैं। मगर इससे पहले कि किंगलिन जियान को कोई हार्म करती, शोयान ने किंगलिन पर अटैक कर दिया था। तो शोयान और किंगलिन दोनों ही 1000 के 1 स्टार के कल्टीवेटर थे, जिस फाइट के दौरान किंगलिन वहां से एस्केप हो गई थी। मगर किंगलिन शोयान को इसलिए पहचानती नहीं क्योंकि शोयान की अपीयरेंस पहले से चेंज हो गई थी और अब वो पहले वाला 14-15 साल का शोयान नहीं था। और फिर इसके बाद शोयान अपने कंपेनियन के साथ एंशिएंट रून में चला गया था, जो कि एक बेंशेंग की रून्स होती हैं और बेंशेंग को हम हाफ जेंड भी कहते हैं। तो शोयान जब इस रून में 9th ग्रेड की पिल को फेस करता है तो वहां पर किंगलिन फिर से अपेयर हुई थी, जिसे अपने सामने देखकर लिटिल जियान काफी फ्यूरियस हो गई थी। तो किंगलिन इसलिए यहाँ पर आई थी क्योंकि इसको भी वो 9th ग्रेड की पिल चाहिए थी ताकि वो अपनी बॉडी के अंदर उस पॉइजन को क्योर कर सके। इसने सुना था कि इस पॉइजन को एक 9th ग्रेड पिल क्योर कर सकती है, इसलिए वो हर कीमत पर इस पिल को ऑब्टेन करेगी। तो फिर से शोयान और किंगलिन के दरमियान बैटल शुरू हो गई थी। तो जब शोयान इस बैटल के दौरान अपनी हैवी रूलर को समन करता है, उस हैवी रूलर को देखकर किंगलिन फौरन ही शोयान को पहचान लेती है और कहती है, यंग मास्टर, क्या ये तुम हो यंग मास्टर शोयान? और इसके बाद किंगलिन अपने साथ हुए उस एक्सपीरियंस को सब कुछ शोयान को बता देती है और इसी दौरान किंगलिन जियान से माफी भी मांगती है। तो जियान स्नोड करते हुए कहती है, मैंने तुम्हें माफ किया क्योंकि तुम शोयान की फ्रेंड हो। अगर फिर से तुमने मुझे उन अगली पाइथन से कंपेयर किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। और इन रून्स के एंड हो जाने के बाद किंगलिन शोयान के साथ फॉलन स्टार पवेलियन में चली आती है और फिर किंगलिन फ्लावर सेक्ट पे शोयान के साथ जाती है, जहाँ पर शोयान जुनजुन की हेल्प करने के लिए जाता है क्योंकि फ्लावर सेक्ट में जुनजुन फेस करने वाली थी 2,000 कल्टीवेटर को, जिन दोनों को इकट्ठे फेस करना जुनजुन के लिए आसान नहीं था। तो अगर आप लोगों को इसकी लॉन्ग वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना और जुनजुन किस किस की फेवरेट है वो भी हाजिरी लगाओ। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, अंटिल देन पीस आउट।